नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास ममेलिया का क्लासिफिकेशन। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जो मैमल्स के बारे में हमने पढ़ा था उनका वर्गीकरण करने वाले हैं। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि जो ममेलिया क्लास है वो फर्दर कैसे दो सब क्लासेस में डिवाइडेड है, किस बेसिस पे, क्या कारण है कि उनको दो सब क्लासेस में आगे फर्दर उनका भाग किया गया या उनको विभाजित किया गया। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो क्लास ममेलिया में जो पहला हमने जनरल कैरेक्टर पढ़ा था, जो ममेलिया के हर मेंबर में होना चाहिए वो फीचर, वो क्या था? दौड़ाइए, अपने घोड़े दौड़ाइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। क्लास ममेलिया के हर मेंबर में कौन सा एक फीचर होना ज़रूरी है? क्या होना ज़रूरी है? उनके मेमोरी ग्लैंड्स होना ज़रूरी है। मतलब उनके पास क्या होने चाहिए? दूध पिलाने की ग्रंथियां होना ज़रूरी है। इसीलिए वो मेंबर कहाँ आएगा? ममेलिया में आएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। लेकिन अब ममेलिया को भी दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास तो ममेलिया है, इसका जब आगे हम डिवीजन करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी? सब क्लासेस हो जाएंगी। एक सब क्लास थी प्रोटोथीरिया, दूसरी सब क्लास थी थीरिया। ठीक है, समझ आ गई हमें इतनी सी बात। प्रोटो हमने पहले भी पढ़ा है। तो जो टर्म प्रोटो है, ये जो प्रोटो है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रीमिटिव। क्या मतलब होता है इसका? प्रिमिटिव मतलब थोड़ा सा पुराने टाइप का, है ना, थोड़ा सा पुराने ज़माने जैसा, ये पुराना टाइप का ममेलिया है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। मतलब शुरू में पहला एक दो जो जानवर बने होंगे ममेलिया के, वो कहाँ आएंगे? प्रोटोथीरिया में आएंगे। और क्योंकि जब हम एवोल्यूशनरी ब्रिज पढ़ते हैं और देखते हैं कि मैमल्स कहाँ से आए हैं, रेप्टाइल्स से आए हैं। मैमल्स कहाँ से आए हैं? मैमल्स रेप्टाइल्स से आए हैं। तो हम ये जान सकते हैं कि जो मेंबर्स प्रोटोथीरिया में आएंगे उनमें कुछ कॉमन फीचर्स होंगे। किसके? रेप्टाइल्स के भी और मैमल्स के भी। ठीक है, इसीलिए प्रोटोथीरिया को और क्या बोला गया है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इतनी सी बात याद रहेगी आपको। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात। अब हमने यहाँ जो ये विभाजन किया है उसका कारण क्या है? यहाँ जिस कारण के वजह से ये विभाजन हुआ है वो ये है कि सारे मैमल्स विविपैरी या नहीं करते हैं, या सारे मैमल्स विविपैरस नहीं होते हैं। क्या होता है विविपैरस? याद ही होगा आपको, ओविपैरस, विविपैरस, हम ये शुरू से पढ़ते आए हैं, राइट। क्या होती है विविपैरस? मतलब सीधा गिविंग बर्थ टू अ यंग वन। क्या होता है? बोलते जाओ मेरे साथ साथ, गिविंग बर्थ टू अ यंग वन। मतलब अंडे नहीं देने हैं। क्या नहीं देने हैं? अंडे नहीं देने हैं, सीधा बच्चे को जन्म देना है। ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? विविपैरस बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई ये बात। तो जो मैमल्स बच्चे को जन्म देते हैं या विविपैरी करते हैं वो कहाँ आएंगे? थीरिया में आएंगे। कहाँ आएंगे? थीरिया में आएंगे, राइट। और जो मैमल्स होने के बावजूद भी क्या देते हैं? एग ले करते हैं, वो कहाँ आएंगे? प्रोटोथीरिया में आएंगे। कहाँ आएंगे? प्रोटोथीरिया में आएंगे। समझ आ गई इतनी सी बात। क्या हुआ? क्लास ममेलिया है, मैमल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होगा, राइट, मेमोरी ग्लैंड्स होगा, इसी से उनका नाम पड़ा है ममेलिया। लेकिन उसको आगे फर्दर दो सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। थीरिया में जो मेंबर्स आएंगे वो मैमल्स हैं
जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं और उनमें से अंडों में से फूट के उनके बच्चे बाहर आते हैं। और जो थीरिया में जो मेंबर्स आएंगे वो कौन है, जो विविपैरी करते हैं, जो सीधा एक यंग वन को जन्म देते हैं। अंडा यहाँ पे बनता ही नहीं, सीधा बच्चा ही बाहर आता है। ठीक है, अब थीरिया को फर्दर आगे दो इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया है। किस में डिवाइड किया गया है, इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली इंफ्रा क्लास है आपकी मेटाथीरिया और दूसरी इंफ्रा क्लास है आपकी यूथीरिया। ठीक है, यू से हमारे को समझ आ ही जाता है कि यहाँ पे कुछ ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। अब ट्रू क्या होगा, ट्रू प्लेसेंटा होगी। क्या होगा, ट्रू प्लेसेंटा होगी। ठीक है, यूथीरिया की जब हम बारे में बात कर रहे हैं तो यू मतलब ट्रू, ट्रू का मतलब कुछ ना कुछ चीज इसमें नई बन रही है और वो क्या है, प्लेसेंटा है। हमने पढ़ा था जनरल कैरेक्टर्स में लास्ट पॉइंट की प्लेसेंटा इज अ फीटो मैटरनल कनेक्शन फॉर्म्ड बिटवीन मदर एंड द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब माँ गर्भ धारण करती है तो उसके बच्चे और उसमें एक क्या बनता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, राइट। उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। और ये टिश्यू क्यों बनता है, क्योंकि माँ से बच्चे तक क्या जाता है, पोषण जाता है, न्यूट्रिशन जाता है, इसलिए ये बनता है प्लेसेंटा। यूथीरिया के सारे मेंबर्स में क्या बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा। ठीक है, बात आ गई समझ। मेटाथीरिया में आते हैं वो मेंबर्स या वो मैमल्स जिनमें आते हैं मार्सुपियल्स। कौन आते हैं, मार्सुपियल्स, राइट। अब इसमें अगर इसको फर्दर डिवाइड करें तो इसका एक ऑर्डर आता है मार्सुपीलिया, राइट। तो मार्सुपीलिया में जो मेंबर्स आते हैं उनमें एक ब्रूड पाउच होता है। मतलब जो मादा होती है, जो बच्चा धारण करती है, उसमें क्या होता है, उसकी यहाँ पे एब्डोमेन पे एक ऐसा पर्स जैसा, एक पॉकेट जैसी ऐसी एक ब्रूड पाउच बन जाती है जिसमें बच्चे को पैदा होने के बाद रखा जाता है। उस पॉकेट को, उस जेब को क्या बोला जाता है, मार्सुपियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मार्सुपियम बोला जाता है। जिन मैमल्स में मार्सुपियम होता है उनको क्या बोला जाता है, मार्सुपियल्स बोला जाता है। मार्सुपियल्स कहाँ आ जाते हैं, मेटाथीरिया में आ जाते हैं। और ऐसा कौन सा जानवर आपने देखा है जिसमें मार्सुपियम होता है, सोचिए कौन सा जानवर है जिसके यहाँ पे एक पॉकेट होती है, जेब होती है और उसका बच्चा यहीं रहता है, इसी में से कूद के बाहर निकलता है, इसी में से कूद के वापस अंदर आ जाता है, बताइए। कंगारू देखा है, कैंगरू, वो आता है हमारा मैक्रोपस, कैंगरू यहाँ आता है मेटाथीरिया में, मार्सुपियल्स में। इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है। और हम कहाँ आते हैं, हम आते हैं यूथीरिया में। वापस आते हैं हम किस में, प्रोटोथीरिया के एग्जाम्पल्स में, कि ऐसे कौन से मैमल्स हैं जो मैमल्स में आने के बाद भी अंडे देते हैं। भाई ये तो थोड़ा सा क्या हो गया, एक कहते हैं ना थोड़ा सा दाग लग गया चांद के ऊपर, तो ये प्रोटोथीरियंस कुछ वैसे से हैं, ठीक है। कौन आएंगे ये, डक बिल्ड प्लैटिपस। कौन है ये डक बिल्ड प्लैटिपस, ये वो है जिसको और बोला जाता है ऑर्निथोरिंकस। एनसीईआरटी में भी ये एग्जाम्पल दिया है। और है एक स्पाइनी एंट ईटर, टैकीग्लॉसस, जिसको और क्या बोला जाता है, एकिडना भी बोला जाता है। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं किसके, प्रोटोथीरिया के, ठीक है। आगे बढ़े, पढ़ना चालू कर दें कि क्या होता है प्रोटोथीरिया, कहाँ मिलेगा प्रोटोथीरिया, क्या फीचर्स होते हैं प्रोटोथीरिया में, और अगर वो मैमल्स हैं तो कैसे उनमें अंडे बने, क्यों बने, दिखते कैसे हैं प्रोटोथीरिया, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो जो प्रोटोथीरिया है वो क्या है, सबसे प्रिमिटिव पुराने तरीके के मैमल्स हैं जो कि क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये हो गई।
लेकिन क्योंकि ये प्रोटोथीरिया मैमल्स हैं तो इनमें क्या होंगी ही होंगी, मेमोरी ग्लैंड्स होंगी ही होंगी। मतलब ये क्या करेंगी, ये क्या करेंगी, अपने बच्चे को दूध तो पिलाएंगी ही पिलाएंगी, लेकिन क्योंकि ये प्रोटो हैं, प्रिमिटिव हैं, तो इनमें जो निप्पल्स होते हैं जिससे कि बच्चा दूध चूसता है वो एब्सेंट होंगे। समझ आ गई? ठीक है, इसलिए इनको प्रिमिटिव बोला गया है कि मेमोरी ग्लैंड्स तो हैं लेकिन निप्पल्स नहीं है। दूसरी चीज, इनमें ईयर पिन्ना भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ईयर पिन्ना। ये जो हम देखते हैं ना, ये भी नहीं होगा। अरे तो कैंगरू में भी होता है, ये तो हाथी में भी होता है, शेर में भी होता है, कुत्ते में भी होता है, लेकिन इनमें नहीं होता है। हमारे पास भी है ईयर पिन्ना, लेकिन इन प्रोटोथीरियंस के पास में क्या नहीं है? ईयर पिन्ना नहीं है। समझ आ गई? फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, कॉर्पस कैलोजम, जिसकी वजह से हम इतने समझदार बने हैं, जिसने हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन के और राइट हेमिस्फीयर ब्रेन को साथ में रखा है। सॉरी, राइट ये और लेफ्ट ये, इनको जिसने साथ में रखा है वो होता है कॉर्पस कैलोजम, और वो भी इनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। फिर हमने और क्या पढ़ा था कि मैमल्स क्योंकि इतनी तरह तरह की जगहों पर रहते हैं, राइट, तो तरह तरह की जगहों पर रहते हैं तो उनको ज़रूरी नहीं हर जगह एक ही तरीके का खाना मिले। कुछ हो सकता है कभी पौधे में मिल जाए, कुछ हो सकता है कभी जानवर को भी खाना पड़ जाए, कुछ हो सकता है मांस भी खाना पड़ जाए, चीर फाड़ भी करनी पड़ जाए, फलों को बाइट भी करना पड़ जाए, और उनको चबाने के लिए दांत चाहिए होते हैं, क्रशिंग ग्राइंडिंग के लिए। तो उनके पास जो दांत होते हैं मैमल्स के पास, वो टीथ भी यहाँ एब्सेंट होते हैं। जी हाँ, टीथ भी नहीं होते हैं बेचारे प्रोटोथीरियंस के पास। तो ये तो बहुत ही गए गुजरे हो गए, दया आ जाती है मेरे को कई बार इनके ऊपर। अब क्या करें, सारी चीज़ें ही नहीं है अब इनके पास में। तो क्या है इनके पास में और क्यों इनको मैमल्स के अंडर रखा गया है? पहली बात, क्योंकि ये क्या है, इनके पास में मेमोरी ग्लैंड्स मिले हैं हमें, ये दूध देते हैं अपने बच्चे को पिलाने के लिए। अब क्योंकि चूसने वाला जो ऑर्गन है, निप्पल्स जो हैं, वो तो एब्सेंट है, तो क्या होता है बेटा, हम मैमल्स में शरीर पे बहुत सारे क्या होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है। थोरैक्स या एब्डोमेन पे से उनके क्या निकलता है, दूध निकलता है इन प्रोटोथीरियंस के, ठीक है। तो वो बालों पे ही रिसने लगता है दूध, और जो बच्चा होता है इनका, वो उन बालों को ही चाट कर दूध पीता रहता है। समझ आ गई इतनी सी बात? ठीक है। सो अब हम इनको क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मोनोट्रीम्स। मोनोट्रीम्स का क्या मतलब हुआ? मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, और ट्रीम या ट्रेमा मतलब एक ओपनिंग। हम मैमल्स में अगर आप देखेंगे तो जो एक्सक्रीशन की ओपनिंग है वो अलग है, राइट। एनल अपर्चर हमारा या एनल स्फिंक्टर हमारा अलग होता है, और जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है वो अलग होती है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं जो यूरिनेशन की ओपनिंग है वो अलग हो सकती है, 2-3 ओपनिंग्स होती हैं, राइट। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। लेकिन इन प्रोटोथीरियंस में ओपनिंग एक होती है जिसको बोलते हैं हम क्लोएका। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि ऐसी ओपनिंग को क्या बोला जाता है, क्लोएका बोला जाता है। तो इनमें क्या है, क्लोएका है, मतलब एक रेप्टिलियन फीचर आ गया, यहाँ पे आ गया। ईयर पिन्ना एंड टीथ एब्सेंट, ना तो कान में पिन्ना है और ना मुंह में दांत हैं। तो मैमल्स जैसा तो नहीं है इनमें कुछ भी एक्सेप्ट मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। एंड क्योंकि ये मैमल्स में आते हैं तो इनमें क्या है, हाई डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर। पीसी मतलब पेरेंटल केयर, ठीक है। मतलब बड़े जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनमें क्या होता है, अरे मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, ठीक है, ऐसे बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
कॉर्पस कैलोजम मैंने आपको बता दिया एब्सेंट होता है। मेमोरी ग्लैंड्स विदाउट निप्पल्स एंड टेस्टिस आर इंट्रा एब्डोमिनल। एक बात और हमने पढ़ा था जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि जो प्रोटोथीरियंस होते हैं, ब्लू वेन होती है, डॉल्फिन होती है, इनमें जो टेस्टीज होती है वो शरीर के अंदर होती है। ठीक है, ज़्यादातर मैमल्स में आपको टेस्टीज एक पाउच में मिलेंगी, शरीर के बाहर लटकती हुई, जिसको बोला जाता है क्या, स्क्रोटम। लेकिन यहाँ पे जो टेस्टीज होंगी प्रोटोथीरियंस में वो शरीर के अंदर होंगी। राइट, समझ आ गई इतनी बार? इसलिए इनको बोला जाता है लिविंग फॉसिल या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इतनी बात समझ आई कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि रेप्टाइल्स हैं और मैमल्स हैं, तो इनकी जो इंटरमीडिएट स्टेज है या फिर जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है, तो आप क्या बोलोगे, वो हैं प्रोटोथीरियंस या प्रोटोथीरिया। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स। कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के आइलैंड्स पे। राइट, बिसाइड्स एग लेइंग हैबिटेट दे हैव सेवरल रेप्टिलियन कैरेक्टर्स, राइट, इंक्लूडिंग क्लोएका, एंड दे ले एग कंटेनिंग एम्पल ऑफ योक। तो हमने क्या पढ़ी थी, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पढ़ी थी, उसमें एक योक था। तो योक का क्या काम था कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है किसको, बच्चे को जो डेवलप हो रहा है एग के अंदर। ठीक है, समझ आ गई ही? तो रेप्टिलियन फीचर्स क्या क्या है, एग है, एग ले करना है, राइट, और क्या है, ईयर पिन्ना एब्सेंट है, किसी भी रेप्टाइल में हमारे को ईयर पिन्ना नहीं दिखता है। साथ ही में और क्या है, क्लोइकल ओपनिंग या क्लोएका है। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो रेप्टाइल्स में होते हैं। ठीक है, अब जब हम दांतों की बात करते हैं तो दांतों में ऐसा बताया गया है कि इनके जो बच्चे होते हैं उनमें दांत होते हैं। हाँ, उनमें दांत होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है ना, वो दांत और जो जबड़ा है वो एक बतख की चोंच की तरह बन जाता है या बतख की चोंच जैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। राइट, अब हम एक बार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रोटोथीरियंस के। ऑर्निथोरिंकस, जिसको बोला जाता है डक बिल्ड प्लैटिपस, टैकीग्लॉसस, एकिडना या फिर स्पाइनी एंट ईटर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम आते हैं मेटाथीरिया पे, मतलब सब क्लास थीरिया के दो इंफ्रा क्लासेस हैं, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। राइट, लेकिन थीरिया जो बना है उसका क्या मतलब है कि दे प्रोड्यूस यंग वंस। क्या है, दे प्रोड्यूस यंग वंस। राइट, कभी भी अपनी जड़ों से हमें अलग नहीं होना है, और जब तक जड़ों से अलग नहीं होगे लाइन सीधी ही बनेगी। ठीक है, जोक्स अपार्ट। राइट, सो अब जो क्लास थीरिया है वो मेटाथीरिया और यूथीरिया है। हम बात करेंगे सबसे पहले इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया की। यहाँ पे ये सी ना होके ये ई होगा, क्या होगा, ई होगा। राइट, THERIA। अब जो ये मेटाथीरिया है ये फिर से आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी और साउथ अमेरिका में मिलेंगे। ठीक है, हमने बात करी ली कि मार्सूपियम मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, मार्सूपियम मिलेगा। राइट, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ पे हमें मार्सूपियम मिलेगा, इसलिए जिनमें मार्सूपियम है उनको क्या बोला गया है, मार्सूपियल्स बोला गया है, और उनके ऑर्डर को क्या बोला है, मार्सूपिलिया। राइट, ठीक है, फीमेल्स के पास में मार्सूपियम होगा, किसके पास में होगा, ये फीमेल्स के पास में मार्सूपियम होगा, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रूड पाउच बोला जाता है। वो उसमें अपने बच्चे को रखकर उसको लालन पोषण करती है उसका। ठीक है, इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया, राइट, ये थीरिया में फिर से यहाँ पे ई नहीं बना हुआ है, इंक्लूड्स वन ऑर्डर मार्सुपिलिया या पियलिया। मैमल्स ऑफ दिस ऑर्डर आर कॉल्ड मार्सुपियल्स और पाउच्ड मैमल्स, जिनके पास एक पाउच है, एक जेब जैसा कुछ है। राइट, अब
मार्सुपियम क्या काम में आता है, क्यों इन मैमल्स में मार्सुपियम जैसी चीज़ भगवान ने दी है। पहली बात, हम जब ह्यूमंस में अगर आप देखें तो क्या होता है, ह्यूमंस में जो बच्चा होता है वो कितने महीने बाद बाहर आता है। मान लीजिए आज फर्टिलाइजेशन हुआ स्पर्म और एग का, राइट, और जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने से कितने 9 महीने, करीबन 9 महीने बाद बच्चा बाहर आएगा। तो ये जो टाइम है इसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, जेस्टेशन पीरियड। इन जानवरों में जेस्टेशन पीरियड बहुत ही छोटा होता है। जेस्टेशन पीरियड के दौरान क्या होता है, जाइगोट होता है, जाइगोट डिवीजन से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से क्या बनता है, ब्लास्टोमियर्स और ये सब चीज़ें बनती हैं। फिर वो फीटस का शेप लेने लगता है, फिर उसमें ऑर्गन्स बनते हैं, दिल बनता है, दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बनते हैं, हाथ पैर बनते हैं, आंखें डेवलप होती हैं, राइट। ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, हमारे में, ह्यूमंस में, हमारे अंदर, फीमेल के अंदर होती हैं, राइट। और फिर बच्चा बाहर आता है, 3 किलो का बच्चा या 2.5 किलो का बच्चा फिर बाहर आता है जब वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, समझ आ गई। तो मतलब जेस्टेशन पीरियड हमारे में काफ़ी लंबा होता है, लेकिन इन जानवरों में, मेटाथीरियंस में या मार्सुपियल्स में क्या होता है, जो बच्चा बाहर आता है ना वो बहुत ही इमेच्योर होता है। ठीक है, बहुत क्या होता है, इमेच्योर होता है और वो अपने माँ से दूर नहीं रह पाता है। ठीक है, इसीलिए उसको कहाँ रखा जाता है, ब्रूड पाउच में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक कैंगरू बना के दिखाती हूँ, डरना मत, ये कैंगरू सा ही मैं कुछ बनाऊंगी आपके लिए, लेकिन आप समझ जाना। ठीक है, ये ऐसा होता है ना, और यहाँ पे ये इसके पास में एक ऐसी शरीर होती है, यहाँ पे इसके ये लेग्स होते हैं ऐसे, और यहाँ पे इसकी पूँछ लंबी होगी थोड़ी। ठीक है, तो अभी हम पूँछ के बारे में नहीं बात करेंगे, अभी हम इसके किसके बारे में बात करेंगे, ब्रूड पाउच के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये इसका नीचे का शरीर मैं नहीं बना के दिखा रही हूँ अभी आपको, सिर्फ ये ऐसे बना के दिखा। तो ये जो हमारा कैंगरू मम्मा है या मम्मा कैंगरू है, मम्मा कैंगरू के पास में यहाँ पे एक पॉकेट होती है, ऐसे क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा पतली सी बन गई ये पॉकेट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, एक ब्रूड पाउच होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब बच्चा जब मम्मा कंगारू ने दे दिया बाहर, तो उस बच्चे को कहाँ रखा जाता है, उस छोटे से बेबी को कहाँ रखा जाएगा, यहाँ इस पाउच में रखा जाएगा, और ये मम्मा कंगारू के पास ही रहेगा। और मम्मा कंगारू के एब्डोमेन पे निपल्स होंगे, क्या होंगे, निपल्स होंगे, और वो यहाँ से क्या लेता रहेगा, दूध पीता रहेगा। और जब तक वो इतना बड़ा ना हो जाए कि वो इस ब्रूड पाउच से बाहर आके रहने में सक्षम हो जाए, तब तक वो इस ब्रूड पाउच में ही रहेगा। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात। ये डायग्राम थोड़ा सा फनी था पर मज़ा आया होगा, मुझे पता है। So mammals of this order are called marsupials, they are pouched mammals, and gestation period is very short, but lactation period, दूध पिलाने का टाइम काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक इस ब्रूड पाउच में रहता है बच्चा। ठीक है, एग्जाम्पल है मैक्रोपस, साइंटिफिक नेम है ये किसका, कंगारू का, राइट, एंड ओपोसम, राइट। आगे देखते हैं, अब हम आ गए हैं इंफ्रा क्लास यूथीरिया पर। ठीक है, अब यूथीरिया क्या है बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बात बता दी थी यहाँ पे कि ये है ट्रू प्लेसेंटल्स। जैसे उनको क्या बोलते हैं, मेटाथीरिया को मार्सुपियल्स बोलते हैं, वैसे ही यूथीरिया वाले मेंबर्स को क्या बोलते हैं, ट्रू प्लेसेंटल्स। दीज आर ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो ट्रू प्लेसेंटा वाले जानवर होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो कहाँ आएंगे, यूथीरिया में आएंगे। जेस्टेशन पीरियड काफ़ी लंबा होगा, जो फीटस है वो मदर के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा, एंड दे आर प्रोवाइडेड विद अ टिश्यू नोन एज प्लेसेंटा कॉल्ड प्लेसेंटल मैमल्स, इसलिए इनको प्लेसेंटल मैमल्स बोला जाता है।
एम्ब्रियोज आर रिटेन्ड इन द यूट्रस, और जो एम्ब्रियो बनता है, जो स्पर्म और एग के फ्यूजन से जो जाइगोट बना, उसके बाद जो एम्ब्रियो बना, वो माँ की कोख में रहकर ही डेवलप होता है। ठीक है, समझ आ गई। टिल एन एडवांस स्टेज, जबकि कि क्या हो जाता है, एक एडवांस स्टेज तक ज़्यादातर क्या होता है, 37 हफ्तों की क्या होती है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, 9 महीनों की क्या होती है, जेस्टेशन पीरियड होती है। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यूथीरिया के ऑर्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं। राइट, हमने प्रोटोथीरिया का भी देखा था, उसमें भी ऑर्डर थी मोनोट्रिमेटा। ठीक है, मोनोट्रिमेटा में ही आते हैं वो डक बिल, प्लैटिपस और स्पाइनी एंट ईटर। फिर हमने मार्सुपीलिया भी देखा मेटाथीरिया का। राइट, मार्सुपीलिया क्या था, ऑर्डर था। तो हमें यहाँ पे यूथीरिया के भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि अगर आप 2017 का पेपर उठा के देखेंगे, उसमें सीधा सीधा एक सवाल पूछा था कि भाई हॉर्स का ऑर्डर क्या होता है ना। तो इसलिए हम सारे ऑर्डर्स पूरे करेंगे। ठीक है, प्राइमेट्स सुनते ही तो हमारा ऑर्डर आ जाता है। हम प्राइमेट्स में आते हैं, ह्यूमंस, एप्स, मंकीज, हमारे जैसे दिखने वाले सारे इसमें आ जाते हैं। जिसके ऊपर सवाल बना था वो ये है पेरिसोडेक्टाइला, जिसमें हॉर्स, राइनोसेरस और जीब्रा। ठीक है, आप देखो एक जैसे दिखने वाले जानवर इसमें आ गए, हॉर्स, जीब्रा। राइट, फिर आर्टियोडेक्टाइला। राइट, आर्टियोडेक्टाइला में कौन आएंगे, कैमल, जिराफ, पिग, काउ, बफेलो, ये सारे आ जाएंगे। प्रोबोसीडिया, प्रोबोसिस क्या होती है, जो वो लंबी सी सूंड होती है ना हाथी की, उसको प्रोबोसिस बोलते हैं, ट्रंक। इसमें सारे एलिफेंट्स आ जाएंगे। राइट, सिटेशिया में ब्लू व्हेल और डॉल्फिन आ जाएगी। राइट, कायरोप्टेरा में बैट आ जाएंगे। कार्निवोरे में वो सारे जानवर आ जाएंगे जो केनाइंस और फिलाइंस हैं, मतलब डॉग्स, कैट्स एंड टाइगर्स। राइट, रोडेंशिया में सारे रोडेंट्स जैसे कि चूहे, गिलहरियां। राइट, रैट्स, माउस एंड गीना पिग। ठीक है, लैगोमॉर्फा में आ जाएंगे आपके रैबिट एंड हेयर। इडेंटाडा में आ जाएगा आपका स्लॉथ, निहाइती जो आलसी जानवर होता है, और इंसेक्टिवोरा में आ जाएंगे मोल एंड श्रू। ये आपको लर्न करके जाना है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। अब एक बार हम क्या कर लेते हैं, जितना भी हमने अभी पढ़ा है क्लासिफिकेशन, पॉइंट्स याद कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, जल्दी आ जाओ मेरे साथ में। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। सो प्रोटोथीरिया में अगर हम बात करें कि वो कैसे देते हैं अपना बच्चा बाहर, तो प्रोटोथीरिया अंडे से देते हैं, ओवीपैरस होते हैं। मेटाथीरिया, यूथीरिया विविपैरस होते हैं। राइट, प्रोटोथीरिया में पिन्ना प्रेजेंट नहीं होता, मेटाथीरिया और यूथीरिया दोनों में पिन्ना प्रेजेंट होता है। प्रोटोथीरिया में निपल्स नहीं होते हैं, मेटाथीरिया में। कैंगरू में निपल्स कहाँ होते हैं, एब्डोमेन पे होते हैं, और यूथीरिया में एब्डोमेन पे या फिर थोरैक्स पे, दोनों जगह हो सकते हैं। प्रोटोथीरिया में मार्सुपियल पाउच नहीं होता है, मेटाथीरिया में क्योंकि कंगारू आता है उनके पास मार्सुपियल पाउच होएगा। यूथीरिया में मार्सुपियल पाउच नहीं होता है। क्या है क्या हमारे पास मार्सुपियल पाउच, कोई भी नहीं है, नहीं ना। सो प्रोटोथीरिया में क्लोएका होती है। राइट, क्या होती है, एंड मेटाथीरिया में एनस एंड यूरिनोजेनाइटल अपर्चर ओपन इनटू अ शैलो क्लोएका सराउंडेड बाय अ कॉमन स्फिंक्टर। ठीक है, अब क्या होता है, मतलब मेटाथीरिया में क्या हो गया, एक ओपनिंग ऐसे आ रही है और दूसरी ऐसे आ रही है, लेकिन इनका जो ओपनिंग है वो क्या है, कॉमन है। राइट, एंड यूथीरिया में तो ये दोनों डाइजेस्टिव यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग ओपनिंग्स में खुलते हैं। कॉर्पस कैलोजम नहीं होता है प्रोटोथीरिया में। मेटाथीरिया में या तो छोटा होगा या होगा ही नहीं। एंड यूथीरिया में वेल डेवलप्ड कॉर्पस कैलोजम आपको देखने को मिलेगा। प्रोटोथीरिया में स्क्रॉटम नहीं होगा। मेटाथीरिया में स्क्रॉटम कहाँ होगा, पेनिस के आगे होगा। हमें देखने को क्या मिलता है, पेनिस के पीछे। यूथीरिया में जो भी चीज़ होगी हमारी जैसी होगी, मतलब जो स्क्रॉटम है वो पेनिस के पीछे होगा। प्रोटोथीरिया में प्लेसेंटा नहीं होगा। मेटाथीरिया में प्लेसेंटा लेस डेवलप्ड होगी, और यूथीरिया में प्लेसेंटा वेल डेवलप्ड होगी। सारे पॉइंट्स हो गए, कुछ भी नहीं छूटा। आगे बात करते हैं। अब क्योंकि हमारा मैमल्स का क्लासिफिकेशन पूरा हो गया है, तो हमेशा की तरह हम क्या करने वाले हैं, कुछ हमारे मेंबर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन इतने अच्छे से पढ़ लिया है, तो क्या आपको लगता है ऑर्निथोरिंकस, जब हमने प्रोटोथीरिया पढ़ा था तो यहाँ पे कुछ अलग मिलेगा आपको,
कुछ अलग नहीं मिलने वाला है। तो देखिए ये क्या है, हमारा डक बिल्ड प्लैटिपस है। और मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो जॉ होता है वो किस में चेंज हो जाता है, डक की बीक जैसा बन जाता है। जो बच्चे होते हैं उनमें तो दांत मिलते हैं, लेकिन जब वो अडल्ट बनता है तो उसमें एक डक जैसी चोंच आ जाती है, जिसकी वजह से इसका नाम भी पड़ गया है डक बिल्ड प्लैटिपस। ठीक है, अब ये क्या है, अपने जो एग्स हैं नेस्ट में ले करता है। बीक या फिर बिल जो है बहुत ही चौड़ी और चपटी होती है, इसलिए इसका नाम डक बिल्ड प्लैटिपस पड़ा है। पिन्ना इसमें एब्सेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, वेब्ड फीट होते हैं। ये आपको फीट दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, ये इसके क्या हैं, डेक्टाइल्स हैं। ये फिंगर्स हैं इसकी, लेकिन इनके फिंगर्स में क्या है, ऐसे स्किन के एक्सटेंशंस हैं, जिससे कि क्या मदद होता है, स्विमिंग करने में, तैरने में मदद होते हैं। राइट, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन निपल्स और टीट्स एब्सेंट होंगे। मेल को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, मेल का अंतर किया जाता है, या फिर मेल्स को, नर को मादा से पहचाना जा सकता है अलग से, क्योंकि उनके पास क्या होता है, एक स्पर होता है। क्या होता है, मेल्स के पास में, किसके पास में, मेल्स के पास में स्पर होता है, जो कि क्या होता है, पॉइजनस होता है। ये चीज़ फीमेल्स के पास नहीं होती, और यही क्या है, एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। राइट, और किस पे होता है, हाइंड लिम्स पे, पीछे वाले पैरों पे होता है। और ये जो स्पर है, यही रीज़न है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का। ठीक है, राइट। प्लैटिपस के कुछ कैरेक्टर्स किससे कॉमन है, रेप्टाइल से, जैसे कि एग लेइंग हैबिट, रेप्टाइलियन टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब कॉमन क्लोएका, एंड सम एंडोस्केलेटन फीचर्स। इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग तस्मानिया। हमने क्या पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया एंड नियर बाय आइलैंड्स पढ़ा था प्रोटोथीरिया के ढूंढने के लिए। तो उसमें से एक जो जानवर है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, वो है हमारा डक बिल्ड प्लैटिपस, और वो आपको ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में मिल सकता है। राइट, मिलेगा, वहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं ममा कंगारू की और पापा कंगारू की। तो इसको साइंटिफिक नेम क्या दिया गया है, मैक्रोपस दिया गया है। ठीक है, अब ये दिख रहा है, ये क्या पाउच है, ये है मार्सूपियम, और इसमें क्या है, इनका बच्चा जो है वो बैठा हुआ है। राइट, ऐसे ही रहता है ये बच्चा, और यहीं इसी पाउच के अंदर क्या होते हैं, इनके निपल्स होते हैं, जिससे ये बच्चा दूध पी रहा होता है। ठीक है, अब जो कंगारू की स्किन है उसको लेदर के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका जो मांस है वो भी खाया जाता है। फीमेल कंगारू हैज़ अ मार्सुपियल पाउच in which the immature young ones are fed by the mother. Leather of the kangaroo is waterproof. लेदर बनाया जाता है एंड उसका मांस खाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, तस्मानिया में और नेबरिंग आइलैंड्स में आपको कैंगरू मिल सकता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कैमल्स की। क्या बात करेंगे, कैमल्स की, ऊँट की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे, ऊँट की। और अगर आपको ऊँट पता हो तो कहाँ रहता है ऊँट, रेगिस्तान में रहता है। कहाँ रहता है, रेगिस्तान में रहता है। और इसको और क्या बोला गया है, शिप ऑफ द डेजर्ट। क्या बोला गया है, शिप ऑफ द डेजर्ट। क्यों बोला गया है, क्योंकि ये रेगिस्तान में बिना खाने के और बिना पानी के काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है। क्यों रह सकता है, क्योंकि इसके पास एक ये क्या होता है, ऊंचा उठा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है हम्प। और इस हम्प के अंदर क्या होती है, चर्बी होती है। क्या होती है, इस हम्प के अंदर फैट होता है। और जब इस फैट को मेटाबोलाइज करा जाता है तो वो क्या देता है, वाटर भी देता है। राइट, क्या देता है, वाटर भी देता है, और क्या देता है, हीट, गर्मी भी देता है। ठीक है, समझ आ गई। हम कंटेन्स रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट विच प्रोवाइड्स वाटर एंड हीट व्हेन मेटाबोलाइज्ड। राइट, द स्टमक। अब हम अगर इसकी पेट की बात करें तो जो कैमल का स्टमक है, किसका है, कैमल के स्टमक में 3 चेम्बर्स हैं। पहला है र्यूमन। राइट, क्या है, र्यूमन है पहला। दूसरा है रेटिक्यूलम। तीसरा है एबोमैसम। राइट, तो जो पेट है ऊंट का वो 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है, 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। राइट, पहला र्यूमन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा एबोमैसम। गाय में, काव में
एक पार्ट और होता है जिसको क्या बोलते हैं, ओमैसम, जिसको बोलते हैं ओमैसम। ये पार्ट किस में होता है, काव में होता है। ये चेम्बर और किस में होता है, चौथा चेम्बर पेट में काव में होता है, लेकिन कैमल में नहीं होता है, ठीक है। और कैमल में क्या होता है, उसकी जो वॉल्स होती हैं स्टमक की, उसमें काफ़ी सारे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं वाटर पॉकेट्स। क्या बोलते हैं, वाटर पॉकेट्स। लेकिन पर इसमें क्या नहीं होता, पानी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, पानी नहीं होता है। लेकिन इनका नाम क्या पड़ा है, वाटर पॉकेट्स पड़ा है। जो ऊंट के जो आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो कैसे होंगे, नहीं नहीं नहीं, बायकॉन्केव नहीं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इसलिए मैं आपके लिए पॉइंट लेकर आई हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ अलग बन गया कि जो आरबीसीज होते हैं ऊंट के, वो कैसे होते हैं, ओवल होते हैं। कैसे होते हैं, ओवल होते हैं, ठीक है। जबकि हम मैमल्स में कैसे होते हैं, आरबीसीज बायकॉन्केव होते हैं, लेकिन यहाँ पे ओवल शेप की होती है। और ये कैसे होते हैं, डी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस नहीं होएगा, ठीक है, समझ आ गई, राइट। सो रैबिट की हम बात करें, खरगोश की हम बात करें, तो जो खरगोश होता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है, ठीक है। अब आपने जब खरगोश को देखा होगा तो उसके दांत कैसे होते हैं, कुछ ऐसे निकले हुए से होते हैं आगे, ठीक है। उसके दांत ऐसे निकले हुए से नहीं होते हैं, लेकिन वो दिखते ऐसे हैं क्योंकि जो रैबिट का जो ऊपर का जो होठ है वो बीच में से ऐसे कुछ कटा हुआ सा होता है ना। तो रैबिट क्या है, पहली बात तो हम ये देख लेते हैं, एक हर्बीवोरस है, ठीक है। पेड़ पौधे, फल सब्जियां, ऐसी चीज़ें खाता है, मांस नहीं खाता है ज़्यादातर, राइट। लेकिन वो एक चीज़ और खाता है। वो क्या करता है, वो अपना ही मल खाता है। ऐसे जानवरों को जो अपना ही मल खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉप्रोफेगस बोलते हैं। या फिर इस प्रैक्टिस को, जो जिन जानवरों में ये प्रैक्टिस होती है कि वो अपना ही मल खाते हैं, इस प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है, कॉप्रोफेजी बोला जाता है, राइट। क्रेपस्क्यूलर होता है, भागने दौड़ने वाला होता है, कर्सोरियल होता है, फुजोरियल होता है, एंड पॉलीगैमस, बड़े ही रंगीन मिजाज का होता है। ये काफ़ी सारे मादाओं के साथ क्या होता है, ये मेटिंग करता है, पॉलीगैमस होता है। और ये एक प्रोलिफिक ब्रीडर है, मतलब जब मादा बच्चे देती है तो एक बच्चा नहीं देती, काफ़ी सारे बच्चे देती है वो। इसको बोलते हैं प्रोलिफिक ब्रीडर, ठीक है। आगे इतनी बात समझ। जो अपर लिप है वो लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव्ड होता है, कटा हुआ सा होता है, इसलिए इसको क्या दिखने को मिलता है हमारे को, इंसिजर टीथ उसके आगे देखने को मिलते हैं। आपने अगर कभी भी रैबिट का या बग्स बनी का अगर डायग्राम बनाया होगा तो एक तो आप सबसे पहले उनके बड़े बड़े कान बनाओगे, फिर आंखें बनाओगे, राइट। फिर ऐसे उल्टा दिल बना के एक नाक बनाओगे और नाक के नीचे कुछ ऐसा बनाते हो मुंह, और इस मुंह को बनाने के बाद इसमें से आप ऐसे 2 दांत निकालते हो। ये क्या बन गया, डरावना तो नहीं लग रहा, पर ये क्या है, ये है हमारा बनी, बग्स बनी बोलते हैं। और बग्स बनी कौन होता है, रैबिट होता है। कौन होता है, रैबिट होता है। और जब भी हम रैबिट का डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे आगे के 2 दांत दिखते हुए बनाते हैं, क्योंकि उनका जो ऊपर वाला जो होठ है वो ग्रूव्ड होता है और उनके इंसिजर टीथ दिखते हैं। इंसिजर्स कौन से होते हैं, आगे वाले बाइट करने वाला टीथ। सच डिवाइडेड लिप, ऐसा विभाजित हुआ हुआ होठ को हम बोलते हैं हेयर lip, right. The fur of the rabbit is used for making gloves, caps, purses, etc. and by digging their burrows. अब अगर आपने कभी भी खरगोश को देखा है तो वो कहाँ रहता है, मिट्टी में गड्ढा खोद के, बिल खोद के रहता है। अब मान लीजिए आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई क्या है, कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ठीक है। आपने देखा कि भाई क्रिकेट का स्टेडियम है या फुटबॉल का स्टेडियम है, ठीक है। बहुत ही सुंदर सी क्या बिछी हुई है, घास बिछी हुई है, लेकिन एक कोने में खरगोश ने वहाँ पे अपना बरो बना लिया। क्या बना लिया, बरो बना लिया, ठीक है, खड्डा कर दिया। तो वो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही तबाही मचाते हैं। कहाँ पे, स्पोर्ट्स ग्राउंड में और गोल्फ
लॉन्स में, राइट। अब हम आ जाते हैं लार्जेस्ट एनिमल इन द एनिमल किंगडम, राइट। लेकिन ये वाटर एनिमल है, स्विमिंग करने वाला एनिमल है और पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है। Whales are the largest animals in existence, right? And they are inhabitants of open oceans. खुले समुद्र में वो रहती हैं, झुंड में रहती हैं, ग्रेगेरियस होती हैं और कार्निवोरस होती हैं, मांस खाती हैं। वो स्विम करती हैं अपने इन फ्लिपर्स के साथ में। किसके साथ में? फ्लिपर्स के साथ में स्विम करती हैं। दे आर मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग एंड उनकी एक पावरफुल टेल होती है पीछे, राइट। ऐसे यहाँ पे टेल होती है, पिक्चर आदि कट गई है यहाँ पे। टेल जो होती है, जो पावरफुल टेल एंड फ्लिपर्स होते हैं, वो मदद करते हैं तैरने में, राइट। अब हमने कहा कि भाई मैमल्स में स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बालों की। तो क्योंकि ये तो कहाँ रहती है? पानी के नीचे रहती है, तो क्या इनमें बाल होने की ज़रूरत है? या फिर किसी भी प्रकार के ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स होने की ज़रूरत है इनकी स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए, जबकि ये तो कहाँ रहती है? ऑलरेडी पानी के नीचे रहती हैं। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक लगा के अगर हम सोचें, याद रखने की या रटने की यहाँ पे तो ज़रूरत है ही नहीं। हमें पता है, हम दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पे कि हमने पाइसीज पढ़ी थी। पाइसीज पानी के नीचे रहती थी और पानी से बचाव के लिए उनके पास स्केल्स होते थे, राइट। पानी से बचाव के लिए हमने पढ़े थे ना उनके पास कि भाई शार्क्स के पास तो एक तरीके के स्केल्स होते थे, राइट। और जो बोनी फिशेस होती थी उनके पास टिनॉइड, गेनॉइड, साइक्लॉइड स्केल्स होते थे कि नहीं होते थे? पानी से बचने के लिए होते थे। अब क्योंकि ये तो खुद पानी के नीचे रह रही हैं, तो क्या उनको किसी भी तरीके की मॉइस्ट ग्लैंड्स की या म्यूकस ग्लैंड्स की या ऑयल ग्लैंड्स की ज़रूरत होगी? क्या हेयर की ज़रूरत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो भगवान समझदार है, राइट। तो इनको किसी भी प्रकार के कोई भी बाल या फिर कोई भी स्वेट ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स नहीं दिए भगवान ने, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पिन्ना हमने कभी देखा ही नहीं। क्या कभी आपने मछली बनाई है और उसके ऊपर ऐसे कान का पिन्ना बनाया है? बहुत ही फनी डायग्राम होगा, ड्राइंग टीचर भी 0 दे देगा। कभी ऐसे कर मत देना, है ना, राइट। तो कभी भी फिशेस के ऊपर या फिर अभी जो हम मैमल पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, ब्लू व्हेल क्या है? मैमल है, पाइसीज नहीं है। ब्लू व्हेल और डॉल्फिन मैमल है। मैमल के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मैमल में भी क्या है? ईयर पिन्ना एब्सेंट है। जो ये ब्लू व्हेल है इसमें भी मैमल है और इस ब्लू व्हेल में पिन्ना एब्सेंट होगा, राइट। लेकिन इस ब्लू व्हेल को हंट किया जाता है, मारा जाता है, क्योंकि इसकी जो चमड़ी है उसके नीचे फैट प्रेजेंट है, चर्बी प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लबर बोलते हैं। सो ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ब्लबर विच हैज़ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। लॉन्गेस्ट एनिमल विद 1 नॉस्ट्रल, एक ही नॉस्ट्रल होगी, एंड व्हेल्स आर हंटेड फॉर ऑयल, ठीक है। डॉल्फिन्स पे आते हैं अब हम। प्लैटिनिस्टा गैंजेटिका, राइट। सो प्लैटिनिस्टा गैंजेटिका क्या है? गैंजेटिक डॉल्फिन है, जो कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है, इंडस में मिलती है और काफ़ी सारे और ट्रिब्यूटरीज में हमें डॉल्फिन मिलती है, राइट। ये खुले समुद्र में या सीज में नहीं जाती है। पेयर्ड पेक्टोरल फ्लिपर्स होते हैं, साइड के जो फिन्स होते हैं वो पेयर्ड पेक्टोरल फ्लिपर्स बन जाते हैं, ऐसे ट्राइंगल शेप के उस तरफ भी होगा। एंड जो डॉर्सल फिन है, कहाँ गई पिक्चर? ये जो डॉर्सल फिन है ये क्या है? ये एक मांस का टुकड़ा जैसे बन के रह जाता है, ये रूडिमेंट्री हो जाता है, इसका कोई काम नहीं रहता ज़्यादा। तो जो डॉर्सल फिन है वो रूडिमेंट्री है एंड इज सीन एज फ्लैशी रिज। ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स कोई मायने नहीं रखते यहाँ पे, देयरफॉर दे आर एब्सेंट एंड डेल्फिनस इज नोन एज द कॉमन डॉल्फिन, ठीक है। पैंथेरा लियो, शेर। अगर आप कभी न्यूज़पेपर में वो क्या होते हैं, चिन्ह आते हैं ना अपने, सन साइन, मून साइन वाले ज़ोडिएक साइंस आते हैं, तो उसमें एक क्या होता है? सिंह होता है ना, लियो। लियो तो ये सिंह का सर बना होता है ना उसके ऊपर,
लियो के ऊपर, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पैंथेरा लियो, राइट। अगर हम टाइगर की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है पैंथेरा टिग्रिस। याद रखना है ये, राइट। इसलिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे क्या है, लियो है। लियो मतलब L फॉर लायन एंड टिग्रिस T फॉर टाइगर। टाइगर टिग्रिस तो आप याद ही कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ये कौन है, नर है कि मादा है, पता चला सकते हो। जैसे सोच रहे हो वैसे नहीं पता चलाना है, राइट। कैसे पता चलेगा यहाँ पे, क्योंकि इसके सर के ऊपर ये घनेरे बाल हैं। हम इंसानों में तो घनेरे बाल किसके होते हैं, औरतों के होते हैं, लेकिन लायन में ये जो घनेरे बाल है, जिसको क्या और बोला जाता है, मेन बोला जाता है, ये किसके पास होते हैं, मेल्स के पास होते हैं। और ये देख के हम बता सकते हैं कि ये मेल है और जिस लायन के पास ऐसे बाल नहीं है वो फीमेल है। लायंस कहाँ मिलेंगे, अफ्रीका में मिलेंगे और इंडिया में मिलते हैं। इंडिया में आपने गिर फॉरेस्ट का नाम सुना होगा, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। गिर फॉरेस्ट में आपको गुजरात में लायंस मिलेंगे, राइट। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है क्योंकि मेल्स के पास ऐसे घने घने बाल होते हैं जो वो लहराते हैं और अपना आतंक उसी से ही वो मचा के रखते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं उनके पास ऐसे घने बाल नहीं होते हैं। 3 साल की उम्र में एक मादा शेर तैयार हो जाती है बच्चे को जन्म देने के लिए, और जो जेस्टेशन पीरियड है, जितने टाइम तक बच्चा अपनी माँ के पेट में रहेगा, वो है 116 दिन। और इनमें जो बाप है, बच्चा पैदा होने के बाद में बाप जो होता है वो अपने बच्चों का ध्यान भी रखता है और उनको खाना भी ला के देता है, राइट। और जो इनका लाइफ स्पैन है वो है 20 से 30 साल तक जीवित रहते हैं ये शेर, राइट। अब हम बात करते हैं पैंथेरा टिग्रिस की, और इसको क्या बोला जाता है, लियो को तो बोला जाता है शेर, और टिग्रिस को क्या बोला जाता है, बोला जाता है बाघ। क्या बोला जाता है, बाघ बोला जाता है। और बाघ से आपको और कुछ याद आया कि ये क्या है, ये हमारे राष्ट्र का पशु है, राष्ट्र पशु है ना, नेशनल एनिमल ऑफ, कहाँ का है राष्ट्र पशु, इंडिया का, भारत का ये राष्ट्रीय पशु है बाघ, ठीक है। सो टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया, prefer the places with jungles, humid, evergreen forest, and tigers are good swimmers. बहुत ही बढ़िया तैरते हैं ये, and they are striped. इनके ऊपर आप ऐसे धारियाँ देख रहे हैं छोटी छोटी, ये स्ट्राइप्ड होते हैं, विद छोटे छोटे बाल होते हैं, शॉर्ट हेयर, एंड एज इन अदर कार्निवोर्स द लिम्स आर डिजिट ग्रेड। अब क्या होता है, इनके जो पैर होते हैं, देखिए कैसे हैं इनके पैर, राइट। ये ऐसे अगर इनके पैर आ रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे डिजिट्स होते हैं, पंजे जैसा बना हुआ होता है ये, राइट, पंजे जैसा बना हुआ होता है। और आप अगर कभी किसी सफारी पे गए हों जहाँ पे आपको सामने वाले ने बोला हो आज हम आपको शेर दिखा के ही रहेंगे, हम वादा करते हैं आज आपको शेर दिखाने को मिलेगा, राइट, तो वो कैसे पता करते हैं कि इतने भरे जंगल में शेर कहाँ होगा। तो जब शेर चलता है, सॉरी, जब बाघ चलता है तो वो अपने पंजों के निशान मिट्टी पर छोड़ देता है ना। इनको बोला जाता है पग मार्क्स। क्या बोला जाता है, पग मार्क्स बोला जाता है। और इन पग मार्क्स को ही देखकर पता लगाया जा सकता है कि बाघ कौन से एरिया में मिलेगा, ठीक है, समझ आ गई, राइट। एंड कैनाइन टीथ आर वेल फॉर्म्ड एंड वेरी यूजफुल इन ब्रीदिंग। अब ये जो क्या होते हैं कि कार्निवोरस जानवर्स होते हैं, जानवर्स कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो कार्निवोरस है तो मांस खाना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, राइट, ऑफेंस करना पड़ेगा। तो हमने जब हेटेरोडोंट टीथ पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हेटेरोडोंट टीथ पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कि जो केनाइन्स होते हैं, जो ऐसे तीखे दांत होते हैं, वो किस में काम आते हैं, ऑफेंस में काम आते हैं, डिफेंस में काम आते हैं, बचाव में भी काम आते हैं, राइट। एंड
टीयरिंग में भी काम आते हैं, फाड़ने में भी काम आते हैं, मतलब मांस को फाड़ने में भी काम आते हैं। इसीलिए इनके पास क्या है, कैनाइन टीथ हैं, राइट। और बाघ सिर्फ भूरा या नारंगी रंग का ही नहीं मिलता, ये सफ़ेद रंग का भी मिलता है। पहला वाइट टाइगर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, राइट। अब टाइगर क्या है, नेशनल एनिमल है, इंडिया का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं अब हम एलिफेंट्स, हाथी, राइट। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एलिफस होता है, तो ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। हाँ, टाइगर का भी हमने यहाँ पे देखा था साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस, याद रखना है बिल्कुल। क्या याद रखना है इसमें कि यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, पैंथेरा तो जीनस का नाम है जो कि लायन में और टाइगर में कॉमन रहेगा। अगर इस पैंथेरा के आगे हम लगा दें लियो तो वो बन जाएगा एल फॉर लियो एंड एल फॉर लायन। अगर हम आगे लगा देते हैं टिगरिस तो वो क्या बन जाएगा बेटा, टाइगर। क्या बन जाएगा, टाइगर, ठीक है। तो लायन होता है शेर, राइट, लायन होता है जंगल का राजा, लेकिन जो टाइगर क्या होता है, वो होता है बाघ, जिसको क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय पशु भारत का, राइट। आगे देखते हैं, एलिफेंट्स की हम बात करें तो सबसे दो अलग अलग चीज़ें या तीन अलग अलग चीज़ें जो सबसे पहले हमें दिखती हैं, हाथी को देखते ही पहले दिखता है, ये कितना बड़ा जानवर है कि नहीं है, बहुत ही बड़ा जानवर है, इसलिए इसको बोला जाता है लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल। लार्जेस्ट लिविंग वाटर एनिमल कौन सा था, ब्लू व्हेल थी। लैंड एनिमल कौन है, एलिफेंट है। सबसे पहला ख्याल ये आता है कि ओह कितना बड़ा है, राइट। दूसरी चीज आती है, इसके कान कितने बड़े हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ईयर पिन्ना है। क्या है ये, ईयर पिन्ना है। तीसरी चीज ट्रंक, प्रोबोसिडा में पढ़ा था हमने इसको, और क्या बोला जाता है, प्रोबोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोबोसिस बोला जाता है। और जो इंसिजर्स हैं जो हमने रैबिट में बनाए थे, ऐसे आगे निकलने वाले दांत, वो इसमें ट्रंक, ये इसमें ट्रंक नहीं, सॉरी ट्रंक तो इसकी प्रोबोसिस होती है। ये जो टस्क होती है, टस्क, इनको क्या बोलते हैं, इस दांत को टस्क बोलते हैं। और इसके लिए हाथियों को मारा जाता है, राइट। टस्क पाने के लिए, क्योंकि टस्क से क्या बनती है, आइवरी बनती है, राइट। इसके लिए हाथियों को मारा जाता है, ठीक है, उनकी पोचिंग करी जाती है, राइट। समझ आ गई इतनी बात। तीसरी चीज या चौथी चीज, अगर मैं इतनी सारी चीजें बता चुकी हूँ, नंबर रह गया, जो इनके पैर होते हैं, जो जिस पे ये चलते हैं, वो 4 पैर पे चलते हैं, और चारों पैरों में इनके पास क्या होते हैं, घुटने होते हैं, नी होता है, राइट। सो नाउ एन अफ्रीकन एलिफेंट हैज लार्जेस्ट ईयर इन द एनिमल किंगडम। एक ये पॉइंट को मार्क करेंगे, फीमेल्स हैव स्मॉलर टस्क्स देन मेल्स, राइट। कैनाइन्स आर एब्सेंट, दांत एब्सेंट होते, कैनाइन्स जो चीर फाड़ करने वाले होते, क्योंकि ये तो गन्ना खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। एंड एलिफेंट्स हैव मोस्ट एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल अमंग मैमल्स। सारे मैमल्स में से जो एलिफेंट्स हैं, इनकी सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज़ होती है, साथ में इनके सुनने की शक्ति भी बहुत ही तेज़ होती है, क्योंकि ये ऐसी साउंड वेव्स को पकड़ लेते हैं या सुन लेते हैं जो हम नहीं सुन पाते, और यही तरीका है इनका खतरे से बचने का। एलिफेंट्स यूज देयर टस्क्स फॉर डिफेंस, अपने बचाव में काम लेते हैं, राइट। एंड दे आर द ओनली एनिमल्स विथ 4 नीज, जो मैं आपको बता रही थी कि इनके चारों पैरों में घुटने होते हैं, राइट। चारों पैरों में घुटने होते हैं, और क्योंकि ये इतना बड़ा होता है तो सोचिए अगर ये कूदेगा तो क्या होगा, इसीलिए ये कूद नहीं सकता है, ये जंप नहीं कर सकता है। और भगवान ने इसको दी है मोटी चमड़ी, तो इसलिए इसको चमड़ी को क्या बोला जाता है, पैकीडर्म। पैकीडर्म मतलब मोटी चमड़ी वाले, क्या होते हैं, मोटी चमड़ी वाले, ठीक है। तो बेटा इसके साथ में हमारा जो मैमल्स है या फिर ममेलिया क्लास है वो फिनिश होती है, कंप्लीट होती है।
साथ ही में ममेलिया क्लास में के साथ में हमारा एनिमल किंगडम भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब हमने सारे फाइलम्स कर लिए, सारी क्लासेस कर ली, साथ ही में अब हमारा क्या बचते हैं, क्वेश्चन आंसर्स बचते हैं, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। तैयार होके आना, पढ़ के आना, रिवाइज करके आना। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।